Hello students, today we will discuss about compound and complex sentences. Okay, सबसे पहले पढ़ेंगे हम compound sentences. फर्स्ट है and both and as well as not but also के प्रयोग से अनुवाद. ओके जैसे कि मैंने आगरा जाकर ताजमहल देखा, तो इसका हो जाएगा आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताजमहल. इसमें ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है एंड शब्द. ओके ये बस जो शब्द आ जाएं. नेक्स्ट भाई और बहन दोनों बीमार हैं, यानी बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर आर इल. नेक्स्ट आदमी भी जेल भेजा और औरत भी. ये दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं जहाँ पर कंपाउंड होता है. द मैन एज वेल एज द वुमेन वॉज सेंट टू जेल. उसने पैसे भी खर्च किए और भूखा भी रहा. ही स्पेंट मनी एज वेल एज रिमेन्ड हंग्री. ओके बहन ना केवल भूखा रहा बल्कि पीटा भी गया, तो ही नॉट ओनली रिमेन्ड हंग्री बट वॉज ऑल्सो बीटन. फर्स्ट रूल है बोथ एंड के साथ क्रिया प्लूरल में आती है. ओके एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट की वचन के अनुसार क्रिया का वचन होता है. सेकंड है और आइदर और नाइदर. ओके और आइदर और या नाइदर और एल्स के प्रयोग के अनुवाद. या तो वह घोर परिश्रम कर रहा है या हम लोगों को मूर्ख बना रहा है, तो इसका क्या होगा आइदर ही इज वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड और ही इज बी फूलिंग अस. ओके इनमें से एक कोई व्यक्ति काम कर रहा है. ना श्याम ने उसके मित्र यहाँ आते हैं, ना ही श्याम यहाँ आता है और ना ही उसके मित्र यहाँ आते हैं, तो नाइदर श्याम नॉर हिज फ्रेंड कम्स हेयर. ना तो वह यहाँ आता है और ना ही मुझे यहाँ बुलाता है. नाइदर ही कम्स हेयर नॉर ही कॉल्स मी डियर. उसके पास निमंत्रण पत्र भेजिए, नहीं तो वह रुष्ट हो जाएगा. सेंड एन इन्विटेशन कार्ड टू हिम एल्स he will be displeased. रूल नंबर फर्स्ट है यदि नाइदर नॉर से जुड़ने वाले सब्जेक्ट में एक प्लूरल हो तो उससे बाद में रखते हैं, और इसमें वर्ब भी प्लूरल में ही आता है. ओके रूल नंबर 2 नॉर के बाद क्लॉज की बनावट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसी होती है. नेक्स्ट है वट स्टिल येट ओनली नेवरदलेस हाउएवर के प्रयोग से अनुवाद करना. जैसे उसने हाथ पैर मारे परंतु वह विदेश ना जा सका. ही ट्राइड हिज बेस्ट ही कुड नॉट गो एब्रॉड. स्वतंत्रता को 58 वर्ष हो गए फिर भी भारत संपन्न नहीं हुआ. 58 years have passed since Independence Day, yet still India has not become prosperous.
वह दूध पीता है फिर भी कमज़ोर है। He does take milk, nevertheless he is weak. उसने मुझसे कहा नहीं है, फिर भी मैं उसकी सहायता करूँगा। He has not asked me, however I shall help him. वह बीमार था इसलिए नहीं आया। He was ill, so he did not come, or he did not come, for this was ill. धार्मिकता का अभाव है अतः युद्ध होते हैं। Religiousness is wanting, hence wars take place. Next, complex sentences. Okay. फर्स्ट नाउन क्लॉजेस वाले वाक्यों का अनुवाद। एंटिक काले में लिखे शब्दों फर्स्ट है कि वे पास हो जाएंगे निश्चित नहीं है, यानी दैट दे विल गेट थ्रो ही इज नॉट सर्टेन। कि वह बीमार है वह सच है। यहाँ पर क्या है कि शब्द का जो भी वर्ड्स आता है कॉम्प्लेक्स होता है, यानी दैट वह बीमार है सच है। दैट ही इज इल इज ट्रू। उसने मुझे बताया वह उपन्यास लिख रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ नॉवेल। मैं नहीं जानता कि वह क्या पढ़ता है। I don't know what he reads. जो तुम कहते हो उस पर मैं ध्यान नहीं देता। I do not listen to what you say. जो आप मुझे देते हैं उस पर मैं निर्भर नहीं रह सकता। I cannot depend on what you give me. तथ्य यह है कि वह नहीं आएगा। द फैक्ट इज़ दैट ही विल नॉट कम। सच बात तो ये है कि वह बदमाश है। द ट्रुथ इज़ दैट ही विल नॉट कम। अगला है, यह कथन है कि वह झूठा है, सत्य से परे है। द स्टेटमेंट दैट ही इज अ लायर इज फार फ्रॉम ट्रुथ। यही सच है कि पेट्रोल टैंकर में आग लग गई। इट इज़ ट्रू दैट द पेट्रोल टैंकर हैज़ कॉट फायर। अब है एडजेक्टिव क्लॉज वाले वाक्यों का अनुवाद। राधेश्याम पहला छात्र है जिसने प्रथम इनाम पाया है। राधेश्याम इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट हु हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसको मैंने अपनी घड़ी दी थी। आई डोंट नो द मैन whom I gave my watch. यह वह लड़का है जिसकी किताब चोरी हो गई है। दिस इज़ द बॉय whose book has been stolen. मैं उस गांव पहुंचा जहां मेरा मित्र रहता था। I reached the village where my friend lived. यह वही छाता है जिसे मैंने कल ख़रीदा था। दिस इज़ द अम्ब्रेला विच आई वॉट यस्टरडे। मुझे कारण बताइए उसने मुझे गाली क्यों दी। टेल मी द रीजन वाई ही अब्यूज्ड मी। कोई ऐसी माँ नहीं जो अपने बच्चों को प्यार ना करती हो। देयर इज़ नो मदर हु डज नॉट लव हर चाइल्ड। उसे ऐसा सबक दो जो कभी ना भूले। गिव हिम अ लेसन दैट ही मे नेवर फॉरगेट। अब हैं एडवर्ब क्लॉज वाले वाक्यों का अनुवाद। ओके, जहाँ वह जाएगा भाई मैं उसका पीछा करूँगा। आई विल फॉलो हिम वेयर एवर ही गोज। वे दिन रात काम करते हैं ताकि धनवान हो जाए।
दे वर्क डे एंड नाइट सो दैट दे मे बिकम रिच। वह मेरे घर नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ही डिड नॉट कम टू माई हाउस बिकॉज ही वॉज इल। जब वह घर जाएगा मुझसे मिल लेगा। ही विल सी मी वैन ही गोज होम। यदि आप मुझसे कहेंगे तो मैं एक नौकर रख लूँगा। इफ़ यू आस्क मी आई शैल इंगेज अ सर्वेंट। जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिल जाता मैं किसी को दोष कैसे दे सकता हूँ। अनलेस आई हैव सम प्रूफ हाउ कैन आई ब्लेम एनीबडी। मुझे प्रसन्नता है कि आपके लड़के की वकालत बहुत अच्छी चलती है। आई एम ग्लैड दैट योर सन हैज रोरिंग प्रैक्टिस एज अ लॉयर। वह कुछ भी कहे उसका विश्वास नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम वॉट एवर ही मे सो। उसके स्वास्थ्य से उसके बड़े भाई का स्वास्थ्य कहीं अधिक अच्छा है। हिज एल्डर ब्रदर्स हेल्थ इज फार बेटर दैन दैट ऑफ हिज। परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात मैं मेरठ जाऊंगा। आई शैल गो टू मेरठ आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर। जाने से पहले कृपया मुझसे बात कर लीजिए। बिफोर यू गो प्लीज़ स्पीक टू मी। कि जैसे ही उसने मुझे देखा वह रोने लगा। एज सून एज ही सा मी ही बिगेन टू वीप और नो सूनर डिड ही सी मी दैन ही बिगेन टू वीप। रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ और वैन के बाद तो या तब की अंग्रेजी दैन का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर 2, अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में नो में या नेवर का प्रयोग नहीं करते। रूल्स नंबर 3, इफ़ अनलेस वैन एज सुन एज वाले क्लॉज का फ्यूचर टेंस में होने पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करते हैं। रूल नंबर 4, दो ऑल दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर 5, लेस्ट के साथ प्राय शुड का प्रयोग होता है।